Hello students, read question carefully, attempt it and give answer in comment box. इस क्वेश्चन में दो इंडक्टर दिए हुए हैं और साथ साथ में एक LR सर्किट है नेक्स्ट टू ईच अदर. द वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, resistances, mutual inductance and applied voltages are specified in given circuit after both the switches are closed simultaneously. Total work done by the batteries against induced EMF. That means work done by batteries against induced EMF ये निकालना है आपको, इसके अगेंस्ट निकालना है वर्क डन. इन द इंडक्टर बाय टाइम द करेंट्स रीच देयर स्टेडी स्टेट वैल्यू पर. तो अब कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है इसमें. यहाँ पर बात यह है कि EMF इंड्यूस जो आता है ये आता है एक तो LdI/dt आता है, लेकिन L1dI1/dt होना चाहिए, और E इंड्यूस्ड दूसरा आता है MdI2/dt. अगर E इंड्यूस्ड वन इंडक्टर में आप देखेंगे तो ये दो आते हैं इसमें. यहाँ पर आप समझिए इसको कि यहाँ पर देखो ये इंडक्टर है, इसमें अगर आपने स्विच को क्लोज़ किया तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा करंट इसमें, और सिमिलरली आपने इसको क्लोज़ किया तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारे हैं. तो होगा ये कि जो ये वाला इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक तो ऐसे ऊपर की साइड जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में, और ये सामने वाले इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगी इसके अंदर. इसका मतलब हुआ कि सेल्फ मैग्नेटिक खुद की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं. तो जो ये इंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा. इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का होगा. सिमिलरली क्या हो जाएगा, अब ये सेकंड कॉइल है, इसमें करंट आगे की साइड इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड जा रही है, तो ये भी इसमें से इस प्रकार से क्रॉस होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है. तो जो सेकंड इंडक्टर है इस इंडक्टर के अंदर भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो तो एक सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होगा. तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों फॉर्मूलों को हमको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद तो क्या है आपको जो वर्क निकालना होता है वो क्या हो जाएगा, वो E इंड्यूस्ड हो जाएगा, और हमको क्या करना पड़ेगा I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ये E इंड्यूस में dt का फंक्शन होगा, ये करना होता है वर्क के लिए. सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको स्टूडेंट्स. तो L1 फॉर L1 के लिए अगर आप देखें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आएगा L1I1 प्लस MI2. हम मान लेते हैं स्टूडेंट हमने क्रॉस कर दिया है, क्लोज कर दिया है. इसमें करंट हम मानते हैं I2, इसमें हम करंट मानते हैं I1. लिखा भी हुआ है कि I2 और I1 है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. सो अब यहाँ पर एक तो फ्लक्स 1 हो गया हमारा. नाउ फ्लक्स 2 की बात जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L2I2 प्लस MI1. बट EMF होता क्या है स्टूडेंट्स, EMF होता है EMF जो आएगा वो आता है d∅/dt, नेगेटिव ऑफ d∅/dt होता है. तो EMF इंड्यूस्ड 1 अगर हम निकालें, EMF इंड्यूस्ड 1 निकालें तो ये आ जाएगा माइनस d∅1/dt. तो ये हो जाएगा L1 di1/dt प्लस M di2/dt. सिमिलरली E2 जो आ जाएगा ये आ जाएगा L2 di2/dt प्लस M di1/dt. अब इन टर्म्स का ही सबसे ज़्यादा यूज़ है हमारा, तो इनको हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं. सो अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स हम तो इसके बाद यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं. अब यहाँ वर्क निकालना है हमको. तो वर्क क्या होगा, तो वर्क के देखिए यहाँ पर क्या है, ये EMF है, तो वर्क किस प्रकार से निकालेंगे तो W के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर मल्टीप्लाई बाई करंट करना पड़ेगा हमको. तो वो होता है हमारा क्या, पावर इज इक्वल टू, जैसे वर्क है हमारा वर्क, तो वर्क होता है हमारा dW/T या dW/dt जो आता है वो आता है पावर इंस्टेंटेनियस, ये आता है आपका. और ये होता है हमारा EMF मल्टीप्लाई बाई करंट. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो dt से तो dw क्या आ जाएगा, dw आ जाएगा आपका EMF मल्टीप्लाई बाई I
डॉट डी टी, ये होता है हमारा वर्क। यही लॉजिक हम लगाएंगे। सो वर्क वन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से जो ये टर्म है, ये वाला टर्म, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I1 से और डी टी, बिकॉज ये EMF 1 है तो I1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा L1 DI1 बाय डी टी प्लस M DI2 बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी, या पहले DI कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई I1 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, प्लस वर्क टू, तो यहाँ से वर्क टू और निकाल लेते हैं हम। तो वर्क टू के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वर्क टू इज़ इक्वल टू, अब सेकंड EMF है वो है हमारा L2 DI2 बाय डी टी प्लस M DI1 बाय डी टी इंटू I, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I2 से, और मल्टीप्लाई फर्दर किससे कर देंगे, DT से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अब इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे तो नेट वर्क जो आएगा W नेट, देखिए ये आएगा हमारा L1 I1 DI1 प्लस M I1 DI2 प्लस L2 I2 DI2 प्लस M I2 DI1, इसका आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्दर इसको हम लिखते और इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या करना है हमको, W नेट इज इक्वल टू L1 I1 DI1 L1 I1 DI1 इंटीग्रेशन प्लस L2 I2 DI2 इंटीग्रेशन प्लस, अभी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स हैं इनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा M कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा I1 DI2 प्लस I2 DI1। अगर आप इस पूरे टर्म को देखेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ I1 एंड I2। सो यहाँ से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आएगा W नेट इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 I1 स्क्वायर बाई 2, बिकॉज हमको स्टेडी स्टेट तक पहुँचना है, फॉर स्टेडी स्टेट के लिए करना पड़ेगा, प्लस L2 I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस M I1 I2। सब्स्टिट्यूट करेंगे अब वैल्यू, तो देखिए I1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, स्टेडी स्टेट पर I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेडी स्टेट पर, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट I1 इज इक्वल टू, I1 के लिए क्या होगा, फिर ये जो इंडक्टर है ये इंडक्टर हमारा कनेक्टिंग वायर हो जाएगा और I2 के लिए भी कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी एंड I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 एम्पियर। सब्स्टिट्यूट करेंगे सिमिलरली, N1 10 है, L2 20 है, L1 10 L2 20, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, यहाँ पर 5 है। सो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 इंटू 2। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -3। सो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 55 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। सो वर्क डन नेट ये आ जाएगा 55 मिली जूल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।